हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 नाउन एंड द नंबर जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए वॉइस स्टार्ट करने वाले थे बट हमारे एक दोस्त हैं ये सनी, ये जो है स्टार्ट करवाना चाहते हैं नाउन एंड नंबर। अब देखिए ऑनेस्टली नाउन के तीनों जो चैप्टर्स हैं, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर और नाउन एंड द केस, ये तीनों एक साथ ही होंगे। ठीक है, इन तीनों के अलावा और कोई चैप्टर की रिक्वेस्ट बीच में मत डालें। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीनों ही चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। और नाउन एंड द नंबर क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि नाउन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर की। नंबर में क्या होता है कि सिंगुलर और प्लूरल जो फॉर्म होती है वो जो है हमारी नंबर में काउंट की जाती है। यानी कि इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज़ कॉल्ड नंबर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब नाउन की बात की जाती है, अब नाउन देखिए सीधी सी बात है, नाउन यानी कि एक नंबर। तो एक नंबर जो एक या ज़्यादा के बारे में बात करता है, यानी कि वो नंबर में एक है या एक से ज़्यादा है, तो हम जो है उसको किस में गिनते हैं? उस नाउन को हम नंबर में गिनते हैं। और ये जो नंबर है हमारा, ये दो प्रकार का होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो सिंगुलर नाउन होता है जिसको हिंदी में एक वचन कहा जाता है, और दूसरा प्लूरल जो है नंबर होता है जिसको बहुवचन जो है कहा जाता है। सिंगुलर में हम क्या करते हैं? सिर्फ एक जो है नंबर देखते हैं अपने नाउन का, और प्लूरल फॉर्म में हम क्या करते हैं? एक से ज़्यादा देखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट जो वर्ड है ये नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इसके नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसका नंबर यहाँ से क्या पता चल रहा है? एक पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ एस ऐड कर देता हूँ तो इसका क्या फॉर्म बन जाता है? प्लूरल जो है फॉर्म बन जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बिना किसी देरी के उन रूल्स की जिन रूल्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं? सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म जो है अपने नाउन की बनाते हैं। तो देखिए पहला जो रूल है वो क्या है? जनरली किसी भी नाउन को लास्ट में हम ऐड करके एस उसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। इसके बारे में ज़्यादा से बहुत ज़्यादा जो नाउन्स हैं हमारे, वो जो है एस ऐड होकर जो है प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि फ़ैन हो गया, फैंस हो गया, शर्ट हो गया, शर्ट्स हो गया, हॉर्स हो गया, हॉर्सेस हो गया, डॉग हो गया, डॉग्स हो गया। तो एस को ऐड करके हम एंड में जो है प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। दूसरा जो रूल है, बहुत सारे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर जेड आता है। तो जब भी हमारे जो नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ये सब लेटर्स आते हैं, तो उनके साथ हम जो है ई एस जोड़ के उनका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बस है, बस। अब यहाँ पे बस है, इसमें कौन आया? एस आया, तो इसके साथ हम ई एस जो है ऐड करेंगे। उसके बाद ब्रश है, ब्रश, BRUSH, इसमें SH आया, तो इसके साथ भी हम जो है इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए जो है क्या करेंगे? एस जो है ES जो है ऐड करेंगे। उसके बाद अगर बॉक्स आ जाए तो इसके पीछे X है, तो हम इसके साथ भी जो है क्या करेंगे? S ऐड करके इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। तो इस तरीके से भी हम जो है प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो रूल है, वो कहता है कि अगर हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन उसका लास्ट लेटर वाई है, या वाई, और वाई तो है, उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट को हटा के हम जो है क्या कर दे, कॉन्सोनेंट के साथ जो है हम क्या करेंगे? वाई को हटा देंगे, और वाई को हटा के हम जो है IES ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर वर्ड आता है लेडी, राइट, लेडी आ गया यहाँ पे है वाई। वाई जो है हमारे नाउन का सिंगुलर नाउन का हमारा क्या है? वाई जो है लास्ट लेटर है। वाई से पहले हमने देखना है, वाई से पहले हमारा जो है डी है। डी हमारा क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। और अगर हमारा वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करते हैं? वाई को काट देते हैं और IES जो है इसकी जगह पे लिख देते हैं। तो हमारा प्लूरल फॉर्म क्या बन जाता है? लेडीज़
LADD रहेगा, उसके बाद Y को काट देते हैं, IAS जो है उसके साथ ऐड कर देते हैं। अगर यही सेम चीज़ यहाँ पे ऐड कर ले आप, अगर यही सेम चीज़ हमारे वर्ब के साथ की जाए तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब जो है बनता है। अगर ये चीज़ नाउन के साथ ऐड की जाती है तो वो हमारा प्लूरल नाउन बनता है। ये जो है रिवर्स एक तरीके से चीज़ चलती है नाउन और वर्ब के साथ। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है, लेकिन कई बार जो सिंगुलर जो कॉमन नाउन होते हैं उनके लास्ट में लेटर तो वाई रहता है, लेकिन अगर उससे पहले वोवल आ जाए तो वाई को काटते नहीं हैं, बस उसके साथ एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर वाई है लास्ट लेटर, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को काट के IES लिख देते हैं। अगर वाई नहीं है, अगर हमारा वाई नहीं है, उससे पहले वोवल है तो हम वाई को काटते नहीं हैं, सेम रखते हैं, उसके साथ जो है एस ऐड करके जो है प्लूरल उस नाउन को हम बना देते हैं। ये चीज़ जो है फॉलो की जाती है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ रूल है। फिफ्थ रूल जो है हमारा क्या कहता है, कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है उसके लास्ट में CH है और CH का जो प्रोनंसिएशन है वो क्या बन रहा है, क्या हिंदी में क बोलते हैं इसको, क वो बन रहा है हमारा, तो उसके साथ हम सिर्फ S जोड़ते हैं। देखिए पहले हम जो है CH के साथ जो है नॉर्मली जो इसका प्रोनंसिएशन अगर का नहीं बनता है तो इसके साथ ES ऐड करते हैं, लेकिन अगर इसका प्रोनंसिएशन अगर का बनता है तो हम इसके साथ सिर्फ S ऐड करते हैं। जैसे कि मोनार्क, अब यहाँ पे मोनार्च नहीं बोलते इसको, च प्रोनंसिएशन नहीं होती इसकी, यहाँ पे इसकी प्रोनंसिएशन यहाँ पे क्या होती है, क होती है, मोनार्क बोलते हैं। तो इसको हम अगर प्लूरल बनाने जाएंगे तो मोनार्क्स करेंगे इसका। ठीक है, मोनार्क्स, मोनार्क्सिस नहीं करेंगे, यानी कि ES नहीं ऐड करेंगे। इसी प्रकार से इसको स्टोमच नहीं बोलते, इसको स्टमक बोलते हैं, स्टमक। ठीक है, तो स्टमक बोलते हैं, यानी कि CH हमारा क्या प्रोनंसिएशन निकाल के लेके आ रहा है, वो जो है हमारा क्या प्रोनंसिएशन निकाल के लेके आ रहा है, कै। तो कै अगर प्रोनंसिएशन निकाल के लेके आ रहा है तो हम इसका जो है S ऐड कर देंगे और इसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट की या रूल की बात करते हैं। कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है उसके लास्ट में जो लेटर है वो O है। ठीक है, O है, देखिए O के साथ ES जो है हम जोड़ते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, ES हम O के साथ जोड़ते हैं। तो बात भी देख लेते हैं क्या होती है इसकी। अगर लास्ट लेटर जो है हमारा O है और O के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम ES जो है जोड़ के उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें एक एक्सेप्शन है, उसको जो कैलिको है, कैलिको वाइट अनप्रिंटेड जो क्लॉथ्स हैं वो होते हैं, इसमें थोड़ा सा जो है इसके साथ जो है सीधा S ऐड करके हम जो है इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। रूल नंबर 7 की बात करते हैं। अगर हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन है जिसके लास्ट में O रहता है और O के पहले हमारा कॉन्सोनेंट भी है तो हम कई बार जो है क्या करते हैं, सीधा S जोड़ के भी बनाते हैं। देखिए ऊपर वाला एक्सेप्शन में भी आ जाती है बात, जैसे कि फ़ोटो है, फ़ोटो का फ़ोटोज़ बनाते हैं। ठीक है, ES नहीं लगाते हैं, फ़ोटोज़ बनाते हैं। तो ये चीज़ जो है सारी की सारी हमें देखनी होगी, इसलिए मैं सारे के सारे जो यहाँ पे नाउन्स लिखे हुए हैं उनको पढ़ देता हूँ। फ़ोटो फ़ोटोज़, किलो किलोज़, कैंटो कैंटोज़, सोलो सोलोज़, डायनमो डायनमोज़, एम्ब्रियो एम्ब्रियोज़, कॉन्सेंट्रो कॉन्सेंट्रोज़, कमांडो कमांडोज़, पियानो पियानोज़, प्रोविज़ो प्रोविज़ोज़, मैस्ट्रो मैस्ट्रोज़, क्वार्टो क्वार्टोज़। ठीक है, तो ये ऐसे नाउन्स हैं हमारे जिनके लास्ट में लेटर जो है O है, बट इनके पहले जो है हमारा कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन इनके साथ S लगा कर ही हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म जो है बनाते हैं। इसी में नोट है, लास्ट में O है और O के पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन इनका प्लूरल फॉर्म जो है S या ES लगा के भी जो है बनाया जा सकता है। जैसे कि कार्गो है, कार्गो के साथ कार्गोज़ भी लग सकता है और कार्गोज़ भी हो सकता है, मतलब ES भी लगा सकते हैं और S भी लगा सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों जो है हमारे सही होंगे, सही माने जाएंगे या सही होंगे।
रूल नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पे किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ जो है लास्ट लेटर ओ है और ओ के पहले अगर वोवल आ जाता है तो हम सिर्फ एस जोड़कर ही उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि बैम्बू है, बैम्बू में इसके पहले वोवल आ गया ओ के पहले, ठीक है, ओ ही आ गया तो ओ जो है हमारा वोवल आ गया, तो इसके साथ जो है हम एस ऐड करेंगे, ठीक है। कुकू है, कुकू में भी ऐसा ही है। पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में ओ है, ओ से पहले आई है जो कि हमारा एक वोवल होता है और वोवल अगर ओ से पहले है तो हम उसके साथ एस ऐड करके क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, उसका लास्ट लेटर एफ है या फिर एफ ई है, तो हम एफ या एफ ई को हटा के वी ई एस लगा के उसका प्लूरल फॉर्म जो है बना देते हैं। जैसे कि काफ है, काफ, सबसे पहली बात तो इसको काल्फ प्रोनाउंस नहीं करते हैं, काफ प्रोनाउंस करते हैं, और हम इस एफ को हटा के वी ई एस लगा के इसका प्लूरल जो है फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 10th जो पॉइंट है हमारा उसकी बात करते हैं। 10th पॉइंट में है ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एफ, डबल एफ या एफ ई होता है, लेकिन हम उसके साथ क्या करते हैं, सिर्फ एस एफ जोड़ के एस जोड़ के हम जो है क्या करते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। जैसे कि चीफ है, चीफ्स कर देते हैं, बिलीव का बिलीव्स कर देते हैं, क्लिफ का क्लिप्स कर देते हैं, ड्वाफ, ड्वाफ का ड्वाफ्स कर देते हैं, ग्रीफ का ग्रीफ्स कर देते हैं, स्काफ, स्काफ्स कर देते हैं। इसी तरीके के ये सारे हमारे वर्ड्स हैं जिनको आप जो है अपनी टेबल में देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 11th पॉइंट की। 11th पॉइंट हमारा कहता है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच में वोवल को प्लूरल बदल के हम प्लूरल बना देते हैं। इसमें जो है ध्यान रखने वाली बात होती है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, वर्ड्स क्या नाउन्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा नाउन है उसका जो वोवल है उसको चेंज कर देते हैं, और हम क्या कर देते हैं, उसको चेंज करके हम क्या कर देते हैं, अपना उसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं उसको, रूल है उसकी, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर सिंगुलर नाउन है उनके बीच में जो है क्या है, वोवल है, और उनको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, वोवल को चेंज करके, तो उसके वर्ड्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे डोर माउस है तो हम डोर माउस को डोर माइस कर देते हैं, फुट है उसको फीट कर देते हैं, गूज है उसको हम गीज कर देते हैं, लाउज है उसको हम लाइज कर देते हैं, मैन है उसको हम मैन कर देते हैं, माउस का माउस माइस कर देते हैं, तुत का तित कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम जो है क्या करते हैं, अपने जो वोवल चेंज करके हम अपने सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में ई एन या आर ई एन जोड़ के भी हम जो है प्लूरल फॉर्म जो है क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे होते हैं चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रन बन गया, तो यहाँ पे आर ई एन जो है लगा के बनाया हमने। देखिए ध्यान रखना, चाइल्ड का चाइल्ड्स कभी भी नहीं होता है। ऑक्स है, ऑक्स में ई एन लग गया। ब्रदर है, ब्रथरन हो गया हमारा यहाँ पे, या फिर ब्रदर्स भी जो है हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लूरल फॉर्म होते हैं और दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोनों का अलग अलग मीनिंग क्यों होता है? दोनों ब्रदर के ही प्लूरल फॉर्म्स होते हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। दोनों प्लूरल फॉर्म बनाए जा सकते हैं। 13 पॉइंट की बात करते हैं हम अपने, बात करते हैं 13th जो हमारा रूल है उसकी। और 13th रूल में जैसे कि जनरली जो हमारे सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स होते हैं उसमें जो है क्या करते हैं, एस ऐड करके हम जो है प्लूरल फॉर्म जो है हमारा बनाते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले तो एक वर्ड है यहाँ पे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन जो है हम किनको कहते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ है। अब यहाँ पे कमांडर भी एक वर्ड है और चीफ भी एक वर्ड है, या वर्ड की जगह अगर मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँ नाउन, ठीक है, दो नाउन है, यानी कि दो नाउन जब आपस में मिलकर एक वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो वो हमारा कंपाउंड जो है नाउन होता है। अब देखिए बात क्या है, बात ये है कि जो हमारा सिंगुलर कंपाउंड नाउन होता है उसमें क्या करते हैं, जो हमारा मेन वर्ड है ना, मेन वर्ड
एक तो टेम्परेरी वर्ड होता है, एक मेन वर्ड होता है। उसमें क्या होता है, उसके साथ हम जो है क्या करते हैं, एस ऐड करके हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म जो है अपने नाउन की बनाते हैं। जैसे कि कमांडर का प्लूरल फॉर्म बना देंगे कमांडर्स। अब यहाँ पे चीफ्स और कमांडर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मेन वर्ड कौन है, ठीक है। या जैसे कि इसमें पासर बाय में है, उसमें तो फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की बात है, लेकिन यहाँ पे पासर बाय है, तो पासर यहाँ पे जो है क्या है, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है या मेन वर्ड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पासर के साथ जो है पासर्स कर देते हैं और बाय ऐसा कैसा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, नोट करते हैं इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स भी हैं जिनके लास्ट में मैन लगा हुआ होता है, तो उसमें हम मैन का प्लूरल फॉर्म जो है कर देते हैं। उसमें मैन जो है हमारा मेन वर्ड होता है, तो इसलिए हम जो है ये एक एक्सेप्शन है इस रूल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके लास्ट में मैन लगा रहता है, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर हम जो है प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। जैसे कि नॉर्थमैन, नॉर्थमैन्स, ब्राह्मण, ब्राह्मण्स, मुसलमान, मुसलमान्स, टोरकोमन, टोरकोमन्स। तो इस तरीके के जो है ये 3 जो है हमारी यहाँ पे बातें हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा 14th पॉइंट है। 14th पॉइंट जो हमारा क्या कहता है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन जो मेन वर्ड्स होते हैं उसके जो मिडल वोवल्स होते हैं उनको हम बदल के जो है प्लूरल फॉर्म में कर देते हैं, और ये भी कंपाउंड नाउन के ही एग्जाम्पल हमारे होते हैं। देखिए क्या होता है, फुटमैन, उसको फुटमैन कर देते हैं हम। मैन ऑफ वॉर, हम उसको मैन ऑफ वॉर, मैन का मतलब चेंज कर देते हैं। पोस्टमैन मैन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है कंपाउंड नाउन्स को चेंज करते हैं। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स भी हैं जिनके दोनों पदों को हम चेंज कर देते हैं, यानी कि दोनों को ही चेंज कर देते हैं। कंपाउंड नाउन्स में किसी को भी मेन वर्ड नहीं माना जाता है, या मेन नाउन जो है किसी को भी हम नहीं मानते, ठीक है। जैसे कि मैन सर्वेंट है, मैन सर्वेंट्स होगा, ठीक है। यहाँ पे मैन का मैन भी बन गया और सर्वेंट का सर्वेंट्स भी बन गया, ठीक है। लॉर्ड जस्टिस है, लॉर्ड्स जस्टिसेस भी होता है। लॉर्ड का लॉर्ड्स हो गया, जस्टिस का जस्टिसेस हो गया। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स भी हैं जिनके हम जो मैन या वुमेन से बने होते हैं, और लास्ट में हम क्या कर देते हैं, जो लास्ट वर्ड हमारा होता है इसमें, इस प्रकार के कंपाउंड नाउन्स में हम उनके साथ क्या कर देते हैं, एस को ऐड कर देते हैं और हम उनका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। जैसे कि मैन एंटर, तो मैन एंटर्स कर देते हैं। मैन हेटर, तो मैन हेटर्स कर देते हैं। वुमेन लवर, तो वुमेन लवर्स कर देते हैं। लास्ट का जो वर्ड होता है हमारा, उसको हम प्लूरल बना के जो है इसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। फिर हम 16th जो हमारा पॉइंट है उसकी बात करते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं या कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में एस जोड़ के हम क्या कर देते हैं, प्लूरल फॉर्म जो है इनका बना देते हैं। जैसे कि फॉरगेट मी नोट, तो यहाँ पे फॉरगेट मी नोट्स जो है कर देते हैं। पिक मी अप, यहाँ पे पिक मी अप्स कर देते हैं। तो इस तरीके के भी हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जितने भी कंपाउंड नाउन से रिलेटेड जो हमारे रूल्स हैं उनको थोड़ा सा केयरफुली हमें जो है देखना होगा और फिर जो है हमें बनाना होगा। फिर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट जो टेल ट्रम होती है, टेल ट्रम मतलब जो लास्ट के जो कुछ लेटर्स उस नाउन में यूज़ किए जाते हैं, उनके साथ हम जो है छेड़छाड़ करके या उनके साथ हम एस जोड़ के हम जो है क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। यानी कि स्पूनफुल है तो स्पूनफुल्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ग्लास फुल है तो ग्लास फुल्स कर सकते हैं। हैंडफुल है तो हैंडफुल्स कर सकते हैं। कप फुल है तो कप फुल्स कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम जो है अपने जो है प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं नाउन्स का। फिर कुछ ऐसे विदेशी वर्ड्स हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं जिनको हम प्लूरल फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि एजेंडियम है, एजेंडियम का मतलब होता है कोई भी कार्यक्रम, उसका प्लूरल फॉर्म अगर लिखते हैं तो एजेंडा लिखते हैं, और देखने में क्या लग रहा है कि एजेंडा हमारा जो है सिंगुलर फॉर्म होगा, है ना। तो इसी तरीके से इरेटम, इरेटम मतलब छापे खाने की भूल, जब भी कोई प्रिंटिंग प्रेस में कोई भूल हो जाती है जनरली उसको इरेटम कहा जाता है। तो इरेटा जो है उसका प्लूरल फॉर्म बनता है। इसी प्रकार से एल्मस, एल्यूमिनी बनता है। एक्सिस, एक्सिस बनता है। एनालाइजेस, एनालाइजेस बनता है।
बैकलस, बैकली बनता है ना, बैसिलस है, सॉरी बैसिलस, और बैसिली बनता है। बैंडेट, बैंडिटी बनता है, या बैंडेट्स भी बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपके सामने स्क्रॉल हो रहे हैं, इन सबको भी आप जो है देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये काफ़ी जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप जो है अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि जो PDF है ना आपको, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और ये जो PDF है टेलीग्राम पे वीडियो बनाने से पहले ही मैंने डाल दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है इनके बारे में जो है बताया गया है। अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं पढ़ लेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि हमें तो इसके लिए वीडियो ही चाहिए, तो आप जो है वीडियो में भी इनको देख सकते हैं। तो मैं इनको यहाँ पे फ़िलहाल इस वीडियो में मैं जो है इनको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे किस तरीके से, कहाँ पे सिंगुलर जो है फॉर्म का यूज़ होगा, कहाँ पे प्लूरल फॉर्म का यूज़ होगा, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई। हमने अपने हैंड रिटन नोट्स एक तरीके से बना रखा है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इनके हिंदी मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। हमने ये भी लिखा हुआ है कि सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया है कि प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना, उनको हमने हाईलाइट भी यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, 19th जो पॉइंट है या रूल है, उसके ऊपर चलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके जो प्लूरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि मिस्टर का मैसर्स होता है, मिसेस का मैस डेम्स होता है, मिस्टर वाइट का मैसर्स वाइट होता है, या द मिस्टर वाइट्स हो सकता है। मिस ब्राउन का मिसेस ब्राउन होता है, या फिर द मिस ब्राउन्स होता है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे ये जो है वर्ड्स होते हैं या नाउन्स होते हैं जिनके प्लूरल फॉर्म बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे लेटर्स, वर्ब्स, डिजिट्स या फिगर्स का प्लूरल फॉर्म जो है एपोस्ट्रोफ एस लगा के बनाया जाता है। जैसे कि एस को हम एपोस्ट्रोफ एस लगा के बनाते हैं, एम को भी एपोस्ट्रोफ एम लगा के बनाते हैं, डिजिट्स का है एपोस्ट्रोफ एस लगा के बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। लेकिन आजकल की लैंग्वेज में क्या करते हैं, हम एब्रीविएशंस लगा के जो है हम एक तरीके से जो है प्लूरल फॉर्म्स जो है बनाते हैं, और एब्रीविएशंस को हटा भी देते हैं कई बार। जैसे कि MP का MPs कर देते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, है ना। इसको आप जो है एक तरीके से एब्रीविएशंस को फुल स्टॉप या एब्रीविएशंस को हटा भी देते हैं हम आजकल। तो इस तरीके से हम जो है नए नए एक्सपेरिमेंट्स जो है आजकल लैंग्वेज में देख रहे हैं। फिर जो है कुछ ऐसे एब्रीविएशंस होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म जो है लेटर को रिपीट करके बनाया जाता है। जैसे कि C का सीज हो जाता है, डबल S कर देते हैं। फर्स्ट लिखते हैं ऐसे रोमन में, सेकंड ऐसे लिखते हैं, फिर हम ना थर्ड ऐसे लिखते हैं, फिर हम उसका। तो प्लूरल फॉर्म जो है किस तरीके से हम लेटर्स को डबल करके भी बनाते हैं। फिर जो है एब्रीविएशन से डिग्री का जब पता चलता हो तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस करके प्लूरल बनाएंगे तो बिल्कुल सही रहता है। जैसे अब BA की डिग्री की बात करते हैं हम, तो BA's एपोस्ट्रोफ एस करके करना चाहिए, सीधा नहीं करना चाहिए। फिर हम 21st रूल की बात करते हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में S या फिर ES लगा होता है, तो हम उसको जो है क्या करते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं, लेकिन उनके मीनिंग्स जो है चेंज हो जाते हैं, यानी कि और ही वो वर्ड बन जाते हैं। जैसे कि एडवाइस है, एडवाइस का मतलब राय होता है, सलाह होता है, लेकिन अगर उसके साथ S लगा दें तो उसका मतलब इन्फॉर्मेशंस बन जाता है, उसका मीनिंग इन्फॉर्मेशंस बन जाता है। मतलब क्या है कि एक वर्ड के साथ, जैसे गुड है, गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा या भलाई। अगर हम इसके साथ ऐड कर देंगे एस, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। ये प्लूरल फॉर्म तो बन गया, लेकिन ये क्या बन गया, ये और ही मीनिंग बन जाएगा। इसका क्या हो गया, इसका मतलब सामान को गुड्स कहते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स भी जो है हमारे यहाँ पे हैं। एक तरीके से वोकैब का सेशन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो है आपके सामने स्क्रॉल हो रहे हैं, इनको भी आप जो है आराम से पढ़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे। फिर हमारे ये भी इसी तरीके से बताए गए हैं, इन्हीं में से जो है ये सारे के सारे यहाँ पे वर्ड्स हैं, ठीक है। इनको भी मैं इसी तरीके से स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर आपको इनके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे जो है बता देंगे,
तो मैं इनके ऊपर भी वीडियो जो है बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपने जो है 22nd रूल को। 22nd में क्या है, द प्लस के एडजेक्टिव को हम प्लूरल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि ये तो हम एडजेक्टिव में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पुअर और रिच को तो हम एडजेक्टिव में भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, पुअर के पहले अगर द लग गया तो उसको हम पर्टिकुलर जो है सेंस में यूज़ कर रहे हैं, और पुअर अगर लिखा हुआ है तो हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। अगर रिच अगर लिखा हुआ है, ठीक है, अकेला रिच लिखा हुआ है तो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके आगे अगर द लिखा हुआ है तो हम पूरे उस जो है कबीले की या पूरे उस जो है वर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 23rd है नाउन प्लस के प्रेपोजिशन प्लस के द सेम नाउन, वही नाउन आ जाता है तो हम इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि विलेज आफ्टर विलेज, अब यहाँ पे प्रेपोजिशन आया आफ्टर, उसके दोनों साइड में जो है सेम नाउन दिया गया है, तो इसको हम जो है एक तरीके से सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है डजन, ग्रोस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, 100, वेट, स्टोन, पेयर, यूनिट्स। इन सभी वर्ड्स को सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही जैसा सेम प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग के साथ हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव बोट 2 डजन पेंसिल्स, अब यहाँ पे हम डज़न को जो है एक सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नोट की। ये सारे के सारे वर्ड्स यूनिट्स जो हैं ये, इनके आगे अगर 1 2 3 4 ये सब लगे हैं, और यूनिट्स के बाद जो है यूज़ किया गया है प्लूरल नाउन, और उस प्लूरल नाउन के पहले द, दीज, दोज, माय, यानी कि पॉजेसिव जो हमारे प्रोनाउंस हैं, पॉजेसिव जो हमारे प्रोनाउंस हैं, या फिर आर्टिकल द के साथ जो है यूज़ किया गया है हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस को, या इनमें द आया है, तो हम क्या करते हैं यूनिट्स के बाद जो है ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन। ठीक है, 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन। अब यहाँ पे द पेन्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे डजन्स नहीं होगा, यहाँ पे डजन होगा, क्योंकि हमने इसको प्लूरल आगे नंबर लिख के बना लिया है। ठीक है, इसके आगे नंबर लिख के हमने प्लूरल बना लिया। 2 डजन मतलब 2 दर्जनों की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की चीज़ जो है कॉमन एरर में पूछी जाती है ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद जो है यही सेम वर्ड्स आते हैं, इनके पहले ये सब नहीं लिखे हैं, तो हम जो है यूनिट्स को क्या करते हैं प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगर इनके आगे 1 2 3 4 5 या द नहीं लिखा हुआ है तो हम इनके साथ एस ऐड करके हम इनको प्लूरल बना लेते हैं। सेम जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और इनके पहले जो है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स का यूज़ किया गया है, तो हम इनको जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे पेयर्स नहीं कहेंगे, पेयर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ही हैज़ 2 पेयर ऑफ शूज़, यहाँ पे 2 ने सब कुछ डिफ़ाइन कर दिया है, यहाँ पे पेयर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं डजन या स्कोर के पहले अगर इनडिफाइनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। इनडिफाइनेट अब पढ़ के आए हैं हम एडजेक्टिव, इनडिफाइनेट जिससे हमें ये ना पता चले कि कितनी जो है क्वांटिटी या नंबर की बात की जा रही है, तो नंबर की बात तो करेगा ही नहीं, क्वांटिटी की बात करेगा। तो सेवरल, मैनी, सम, अ फ्यू और एनी अदर, इन सब में से किसी को भी यूज़ करें इनके आगे, तो हम क्या करेंगे उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। जैसे कि ही हैज़ गोट अ फ्यू डजन्स ऑफ पेंसिल्स एंड स्कोर्स ऑफ एग्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जो है अपने डजन्स को जो है क्या करेंगे प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, डज़न यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले न्यूमेरिकल इनडिफाइनेट एडजेक्टिव के रूप में, इनडिफाइनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के रूप में जो है हमारा क्या आया हुआ है, अ फ्यू आया हुआ है। अब देखते हैं हमारा कितना बाकी है। रूल नंबर 25 पे हैं, ध्यान रखना। एक पार्ट में और बनेगा, ठीक है ना, तो एक पार्ट और हमें बनाना पड़ेगा इसका। तो आज हम जो है इसको यहीं पे रोक देते हैं, यहाँ तक है हमारा एक्सरसाइज,
और टोटल इसके लिए रूल्स हमारे कितने दिए गए हैं यहाँ पे। टोटल जो है रूल्स का एग्जैक्ट नंबर यहीं कहीं पे होना चाहिए, यहीं कहीं पे नंबर होना चाहिए। बीच बीच में ये जो है क्या कर रहा है, बीच बीच में जो है ये चीज़ें और भी दे रहा है। तो टोटल नंबर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। तो काफ़ी नंबर है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 28 जो है ये नंबर रूल है। तो 30 प्लस जो है यहाँ पे रूल्स हैं। तो यहाँ पे 25 है, लेकिन देखने में 25 है, बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने की, बताने की, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है इसको बाकी को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए 24th रूल तक ही हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। बाकी का पार्ट नंबर 2 में हम अपने नाउन एंड द नंबर जो हमारा चैप्टर है इसको कंप्लीट कर देंगे 2 पार्ट्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस और देखते रहिए स्किल IQ।